So we will discuss Gauss law. This is the last class of the Gauss law. Clear? So Gauss law. And we are dealing about the application of Gauss law. So हमने कर लिया था electric field due to any charge distribution using Gauss law, and हमने flux define किया था using Gauss law. Now we will find charge distribution. We will find charge distribution using Gauss law. So charge distribution using Gauss law. So charge distribution using Gauss law. This is your topic. So there is a question. एक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा. क्लियर? क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन इज लाइक दिस. Clear? Two parallel and infinite conducting plates close to each other are given Q1 and Q2 charges. Find the charge distribution on all the surfaces. Clear? All the surfaces. Clear? So this is your question. Clear? This is your question. So what means this is a conducting plate. First plate, this is the first A plate, and this is a B plate. इसको हमने चार्ज दिया Q1, इसको चार्ज दिया हमने Q2. क्लियर? मान इसको Q1 चार्ज रख दिया, इसको Q2 चार्ज रख दिया. क्लियर? सो तो इसको Q1, इसको Q2 चार्ज रख दिया. तो क्वेश्चन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्लियर? मतलब कि या तो इस पे क्या होगा कि यहाँ पर Q1/2 हो जाएगा, यहाँ पर Q1/2 हो जाएगा, इस पे Q2/2 हो जाएगा, इस पे Q2. क्लियर? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन विल स्टडी दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. क्लियर? क्या तुम बोल सकते हो, सिंपली बोलोगे कि आधा आधा हो जाएगा. मतलब कि इस पे Q/2, इस पे Q/2, इस पे Q1/2, इस पे Q1/2, इस पे Q2/2, इस पे Q2/2, इस पे. ऐसे ही बोलोगे ना. लॉजिकली तुम यही बोलो. दिस इज रॉन्ग. कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. क्लियर? कम भी हो सकता है. तो देखेंगे व्हाट विल बी द. कौन है ये? माइक को म्यूट करो यार. Clear? So we'll find charge distribution. So there are some rules. ये काम कर रहे हैं कि हमें कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एंड वो रूल फॉलो करेंगे तो इजीली कर सकते हैं. द रूल इज व्हाट? पहला रूल क्या है? यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. अगर डील करना है तो तुम्हें क्या यूज करना है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. दूसरा यूज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. यूज conservation of charge. And third point, take a Gaussian surface passing through conductor. Take a Gaussian surface passing through the conductor, and you know there is. And if flux through the Gaussian surface is 0, then Q
is equal to 0. This is sure. If flux to the Gaussian surface is 0, then it is 100% sure that your charge will be 0 inside the surface, but electric field may be 0 or may not be 0. इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, but if there is no any flux to the Gaussian surface, the charge inside the Gaussian surface is always 0. This is 100% sure, but this may or may not, electric field may or may not be 0. Either okay, but charge will be 0. That is 100% sure. Clear? So precaution will use these three rules to find the charge distribution using Gauss law. Clear? जल्दी लिखो. कर लिया बाबू? क्लियर? सो Q1 चार्ज इस पे दिया, Q2 चार्ज इस पे दिया. क्लियर? ये B है. सो होगा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे कुछ अलग चार्ज होगा, इस पे कुछ दो फेस है. चार्ज इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0. चार्ज या तो सरफेस होगा यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ. क्लियर? सो हमने क्या करना है कि गॉसियन सरफेस लेना है, एंड दैट शुड पास थ्रू द कंडक्टिंग सरफेस. दैट गॉसियन सरफेस ले लो यहाँ से. लेट अस यूज गॉसियन सरफेस इज क्यूब. ये क्या है बाबू? क्यूब. क्लियर? या तुम सिलेंडर भी ले सकते हो, योर चॉइस. क्यूब या सिलेंडर ले सकते हो. ये क्यूब है बाबू. तो होगा क्या? अब देखो, इफ दिस इज अ प्लेन चार्ज शीट, इफ दिस इज अ प्लेन चार्ज शीट. क्लियर? ये प्लेन चार्ज शीट है बाबू. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अगर नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू? इधर होगा. क्लियर? if this one is positive charge, electric will be outward, and if this one is negative charge, electric will be inward. Clear? And always perpendicular to the surface. इसका मतलब ये है कि बाबू कुछ भी चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव दो इस पे. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या तो इधर होगा. देयर आर टू पॉसिबिलिटी ना. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along this direction or along this direction. means if you are talking about this surface, for this surface normal will be in this direction, electric field will be maybe in this direction or maybe in this direction. So angle for this surface यानी कि means A and E are perpendicular to each other ना. For this surface N and E are perpendicular to each other, means phi through this surface. यानी चार फेसेस हो गया ना. मीन्स मान लो दिस इज अ क्यूब, ये है, तो इसके फेस थ्रू, इसके थ्रू क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा. बिकॉज एन क्या इधर है, एन क्या इधर है, एन क्या इधर है, एन क्या इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या तो इधर. यानी ऑलवेज एंगल बिटवीन एन एंड डी 90 डिग्री फॉर ऑल दिस फोर सरफेसेस ना. सो फ्लक्स थ्रू दिस फोर सरफेस इज 0. सो फ्लक्स थ्रू दिस फोर सरफेसेस इज 0. सो फ्लक्स फाई थ्रू फोर surfaces will be 0. Now there are two surfaces, this one and this one. They are in the bulb, they are in the conductor. So what? You know, inside the conductor Q is 0 and also E is 0, means phi for this is also 0 and phi for this is also, because यहाँ Q is 0 हो गया और E भी 0 हो गया. So phi for this is also 0. So phi through these two phase will be also 0 and phi through all these four surfaces will be 0. means total flux is 0 ना. मान लो कि इसके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चार्ज भी 0 है, यहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा. यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज 0 है, फ्लक्स क्या होगा? यहाँ भी 0 होगा, और इसके थ्रू भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 होगा. तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0. टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0. तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0. Total flux through the cube is 0. So phi total is 0. Means you know phi total is equal to Q inside upon epsilon naught. So since phi is equal to 0 implies Q inside is 0. मतलब total charge inside the Gaussian surface should be 0. Total charge inside the Gaussian surface should be 0. इसका मतलब है कि चार्ज 0 कब होगा? चार्ज 0 होगा यहाँ मान लो कि पॉजिटिव चार्ज Q है, तो यहाँ क्या होगा? निगेटिव क्यू चार्ज होगा, तभी तो टोटल चार्ज 0 होगा इस सरफेस. मान लो कि यहाँ पर चार्ज Q है, तो यहाँ पे भी चार्ज क्या होना चाहिए?
यहाँ प्लस क्यू होते हैं क्या होगा माइनस क्यू, तभी तो टोटल चार्ज जीरो होगा। अगर जो भी यहाँ प्लस टू होते हैं माइनस टू होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस टू होते हैं प्लस टू होना चाहिए। मतलब कि दिस टू फेसेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बिकॉज फ्लक्स शुड बी जीरो, फ्लक्स शुड बी जीरो थ्रू द गॉसियन सरफेस। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ जो भी चार्ज होगा उसी के इक्वल मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट साइन में यहाँ पर चार्ज होगा। चलिए इधर ओके लिखो लिखो। कर लिया बाबू, गुड, क्लियर, सो व्हाट। So this is क्लियर। यहाँ पर चार्ज Q1 दिया, यहाँ पर चार्ज Q2 दिया। तो मान लो यहाँ पर Q हो गया चार्ज, यहाँ क्या होगा माइनस Q। क्लियर। तो यहाँ Q चार्ज दिया, Q1 चार्ज यहाँ दिया, तो यहाँ पर Q आ गया। क्लियर। सो यू नो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज ऑन दिस शुड बी कंजर्व ना, मीन्स यहाँ पर चार्ज कितना बचेगा, इस सरफेस पे Q आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा Q1 माइनस Q ना। अच्छा, इससे पहले चार्ज, दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ना, दिस इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे Q1 चार्ज दिया था, यहाँ पे Q2 दिया था। अब क्या होगा, चार्ज इस यहाँ Q आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा Q1 माइनस Q, यहाँ पर माइनस Q बचेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा Q2 प्लस Q ना। तभी तो टोटल चार्ज इसका भी Q2 हो जाएगा सम। आएगा समझ। तो सेकेंड रूल इज टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला अप्लाई किया गॉस लॉ एंड सेकेंड लॉ इज टू अप्लाई कूलॉम्स लॉ, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर। सो ये होगा चार्ज लगा, यानी कि इस पे Q1 माइनस Q, इस पे Q, इस पे माइनस Q, इस पे Q2 प्लस Q। हमेशा ये रूल फॉलो करना है। और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसा कुछ प्लेट होगा तो इन दो फेसेस पर दीस टू फेसेस आर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कीप दिस इन माइंड। क्लियर। क्योंकि गॉसियन सरफेस लोगे तो फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस जीरो, मींस देयर मस्ट बी टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड दैट शुड बी जीरो। क्लियर। सो टोटल चार्ज जीरो होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। नाउ कंसीडर पॉइंट P inside the bulb. Now consider point P inside the bulb. You know electric field inside the bulb is zero. Electric field inside the bulb is zero. क्लियर। बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पर क्या है Q1 माइनस Q2। क्लियर। Q1 माइनस Q, यहाँ पर Q, यहाँ पर माइनस Q, यहाँ Q2 प्लस Q। अब होगा क्या कि ये मान लो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अभी हमें कुछ डिफाइन नहीं किया है कि Q1 Q2 पॉजिटिव है कि क्या है। क्लियर। तो मान लो कि क्या है Q1 माइनस Q2 पॉजिटिव है, ये इस सरफेस से पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस, मान लो कि ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सरफेस विल बी, होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ना, सिग्मा और सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। तो इस सरफेस पे मान लो चार्ज कितना है बाबू Q1 माइनस Q2, तो कितना होगा Q1 माइनस Q अपॉन A एप्सिलॉन, यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। डायरेक्शन किधर होगा बाबू, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक किधर इधर ना, तो दिस इज द डायरेक्शन। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सरफेस विल बी Q upon A epsilon and direction will be again this E3 electric field due to this one, so this is negative, so electric field इधर ना, so what Q upon A epsilon, sorry 2 होगा यार, 2 हर जगह होगा क्योंकि सिंगल है ना ये। अब सिंगल सरफेस को जैसे क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू इधर होगा। और E4 इलेक्ट्रिक फील्ड टू 4, ये क्या है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर ही होगा ना, तो होगा Q2 प्लस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन और इधर होगा। क्लियर। सो टोटल E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड विल टेक द वेक्टर सम। क्लियर। तो होगा क्या, दो का डायरेक्शन इधर है, दो के इधर होता है, टोटल क्या हो जाएगा Q माइनस Q अपॉन
2a एप्सिलॉन प्लस q अपॉन 2a एप्सिलॉन माइनस q अपॉन 2a एप्सिलॉन माइनस q2 प्लस q upon 2a epsilon, and you know EP must be equal to 0 because point P lie inside the bulk of the conductor, so there must be zero electric field inside the bulk. So ये क्या होगा, 0 का इक्वेट कर दो, होगा क्या बाबू, q1 माइनस q अपॉन 2a epsilon प्लस q अपॉन 2a epsilon माइनस q अपॉन 2a epsilon माइनस q2 प्लस q अपॉन 2a epsilon, and that must be equal to 0. सही क्या होगा, इधर भेज दो तो क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा q1 माइनस q प्लस q माइनस q माइनस q2 माइनस q इक्वल टू 0. क्लियर, तो ये कट जाएगा बाबू. इधर q1 है, q है, कितना ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस 2q ना होगा क्या, माइनस 2q प्लस q1 माइनस q2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज q इक्वल टू q2 सर q1 माइनस q2 अपॉन 2 ना, यही होगा ना. आ रही है बात समझ, इसको भेज दो इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, फिर इधर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा. क्लियर, सो q इक्वल टू q1 माइनस q2 अपॉन 2 लिखो. कर लिया, कर लिया बाबू, किसी को कोई डाउट, ये कर लिया सब, किसी को यहाँ डाउट हो तो बोलो, या लिख लिया तो जो भी वो बोलो. कर लिया सब ने, कोई नहीं बोलेगा ना रिएक्ट करेगा. क्लियर, चलो कोई नहीं. So यहाँ पर बाबू इनिशियली चार्ज कितना दिया था Q1, इसमें Q2, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, इसमें बचा था Q4, इसमें बचा था Q1 माइनस Q, इसमें बचा था माइनस Q, इसमें बचा था Q2 प्लस Q. क्लियर, तो मेरे कैलकुलेशन क्या था, Q कितना आया था बेटे, Q इक्वल आया था Q1 माइनस Q2 अपॉन Q, ये बचा था. क्लियर, सो Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये बचा था. क्लियर, सो Q1 minus Q2 upon 2. Clear, so if Q1, clear, so this is a charge distribution. Clear, this is a charge distribution. If अब यहाँ से केसेस अप्लाई कर सकते हो, if Q1 इक्वल टू Q2, अगर दोनों सेम है बाबू, Q1 और Q2 क्या है, सेम है. अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये पुट करोगे, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, इस स्पेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस स्पेस पे चार्ज कितना हो गया, यहाँ पुट करो, इसमें तो Q है तुम्हारा, इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसमें कितना होगा Q1 माइनस Q को लेकर लिखोगे Q1 माइनस Q2 अपॉन 2. दूसरे वाले फेस में क्या होगा, इस पे हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, इस पे कितना हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ये. क्लियर, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. Q के बदले मैंने ये सारा डाल दिया, Q के बदले हमने ये डाल दिया. अब को हमें Q1 इक्वल टू Q2, Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा, तो Q कितना हो जाएगा उसके केस में, Q क्या होगा 0 ना, यानी कि दोनों सेम हो जाएंगे एंड दे आर आल्सो पॉजिटिव. क्लियर, अगर Q1 और Q2 का सेम मैग्नीट्यूड और दोनों पॉजिटिव है, तब अंदर वाले फेस पे चार्ज क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q1, यहाँ पे चार्ज होगा Q2.
if they are positive. But if mod of q1 is equal to mod of q2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट साइन है। इसके बाद मान लो q1 क्या है बेटा, निगेटिव और q2 पॉजिटिव, तब q कितना होगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो मान लो कि अब क्या होगा कि q1 क्या बेटा निगेटिव है, मान लो q1 निगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये पूरा निगेटिव हो जाएगा ना, ये निगेटिव और ये निगेटिव, पूरा निगेटिव, और कितना होगा, तो q अपॉन मान लो दिस इज इक्वल टू सम q, मान लो मैग्नीट्यूड, मान लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ q1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ q2 इक्वल टू सम q, तो कितना होगा 2q अपॉन 2, दैट इज q ना। आ रही बात समझ, यानी कि यहाँ पर देखो इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ q1 इक्वल टू मॉड ऑफ q2 एंड दैट इज इक्वल टू सम q मान लिया हमने, यानी कि दोनों पे क्या है, इक्वल चार्ज है, क्लियर, और इक्वल चार्ज है दोनों पे, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है, एक पे चार्ज पॉजिटिव है दूसरे पे निगेटिव है, तो जो इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज है, मैग्नीट्यूड मान लिया q, मैंने दोनों को मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है बेटा, लेकिन इस पे मान लो निगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, तो इस पे निगेटिव होगा चार्ज q1, तो यहाँ पर क्या है q1 है ना, तो q1 निगेटिव, और ये क्या है, ये निगेटिव, अरे माइनस प्लस, ये प्लस है, q2 प्लस है और q1 क्या है माइनस है, तो इनका टोटल सब क्या होगा, माइनस होगा ना। अब ये भी q है ये भी q है, तो माइनस q माइनस 2q ना, माइनस 2q ना, तो क्या होगा माइनस q डिवाइड कर, यानी कि इस पे चार्ज जो आएगा वो क्या होगा माइनस q आ जाएगा। अब यानी q का वैल्यू माइनस q है, क्लियर, आ रही है बात समझ, q का वैल्यू माइनस q है, क्लियर। अब देखो होगा क्या, यानी कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज अब क्या हो जाएगा, q के बदले क्या लिखेंगे माइनस q ना, तो इस पे माइनस q चार्ज आ जाएगा, और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा बेटे प्लस q चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ। अब इधर चार्ज देखो कितना होगा, ये वाला फेस पे इस पर माइनस q, इस पे प्लस q, इस पे चार्ज कितना आएगा, ये चार्ज क्या है q2 प्लस q ना, तो q2 के बदले क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड इसका q2 का q माने हो ना, q, क्लियर, और प्लस, और q1 का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू माइनस q ना, सो माइनस q कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज 0, यानी इस फेस पे चार्ज क्या हो जाएगा 0। इस पे देख लो ये क्या है q, क्लियर, q1 है तो q और माइनस, क्लियर, और ये क्या है ये माइनस q, तो प्लस या तो q आ गया, हाँ इसको निगेटिव रखो, सुनो q1 निगेटिव होता है यानी कि माइनस q उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस, अब माइनस और q के बदले क्या लिखेंगे माइनस q, तो कितना होगा माइनस q प्लस q विच इज 0, यानी कि इस फेस पे 0 चार्ज होगा, इस फेस पे 0 चार्ज होगा, इस पे क्या होगा निगेटिव, इस पे क्या होगा निगेटिव। आ रही है बात समझ, क्लियर, क्या क्या हुआ, किसी को क्लियर नहीं हुआ क्या, बोलो किस क्या हुआ, मतलब ये कि इस पे अगर निगेटिव चार्ज दोगे, अगर इस पे या इस पे सेम चार्ज है, तो इस पे जितना चार्ज दोगे वो कहाँ जाएगा अंदर वाले फेस पे, इस पे जितना चार्ज दोगे अंदर वाले फेस, बाहर वाले फेस पर नेट चार्ज क्या होगा, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, इस पे भी कोई चार्ज नहीं हुआ। बात समझ आई तो थंब को आप करो, ये चीजें क्लियर हुई तो थंब को आप करो, ये क्लियर हुआ कैसे मैंने चार्ज डिस्कशन किया, ये क्लियर हुआ तो थंब को आप करो, किसी को नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ क्लियर, चलो एक बार और करवा, ये समझ आया कैसे हुआ, ये समझ आई, ये चार्ट इश्यू कैसे लिखा मैंने, चलो इसको करता हूं मैं, देखो इस पे मान लो q1 माइनस q चार्ज होगा, इस पे q चार्ज होगा, इस पे क्या होगा माइनस q चार्ज होगा, इस पे होगा q1 q2 प्लस q चार्ज होगा। हमने अलग अलग केसेस देखने हैं, अलग अलग केसेस देखने हैं, मींस इफ q1 इक्वल टू, यानी कि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान लो, q1 इक्वल टू q2 इक्वल टू सम q, दे हैव सेम नेचर, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर,
सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर, तब क्या होगा बेटा, इस पे Q का पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो सेम नेचर होगा Q क्या हो जाएगा, जीरो ना, यानी इस पे चार्ज क्या होगा, जीरो, इस पे चार्ज जीरो, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ Q1 हो जाएगा, यहाँ Q2, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, इस पे जीरो चार्ज आएगा, इस पे भी जीरो चार्ज आएगा, इस पे हो जाएगा Q2, इस पे Q1, यानी यहाँ दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा Q1 Q और इस पे भी हो जाएगा Q और यहाँ पर जीरो चार्ज होगा। ये बात क्लियर हुआ, मीटिंग खत्म हो गया, कर लीजिएगा। ये क्लियर हुआ बाबू। तो अगर मान लो कि दोनों को सेम चार्ज देते हो तो इस वाले फेस पे इस वाले फेस पे जीरो चार्ज होगा, जो भी चार्ज इस पे दोगे यही रहेगा, जो भी चार्ज इस पे दोगे यही रहेगा। इफ दे हैव सेम नेचर एंड द टू चार्जर इक्वल, तो अंदर वाले फेस पे जीरो चार्ज होगा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं यार? अब क्लियर है ये, मैं रेस्ट करूं, ये समझ आ गया? व्हेन द टू सरफेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड हैविंग सेम नेचर देन चार्ज ऑन इनसाइड सरफेस, यानी इन सरफेस पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। ये क्लियर हुआ? जो भी चार्ज होगा यहाँ रह जाएगा, जो भी चार्ज होगा यहाँ रह जाएगा। क्लियर सबको? तो बाबू ये सरफेस है, क्लियर, और ये भी एक सरफेस है, क्लियर। सो इसका अगर मान लो Q1 चार्ज दिया, क्लियर, अगर मान लो इसको Q चार्ज दिया और इसको भी Q चार्ज दिया, दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, यहाँ पर चार्ज जीरो, यानी इन दोनों सरफेस पर चार्ज जीरो होगा, जो भी चार्ज होगा यही रहेगा, जो भी चार्ज होगा यही रहेगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? दूसरा केस क्या होता है बाबू? दूसरा केस हमने ये पढ़ना है कि मान लो कि ये सरफेस है और इस पे हमने -Q चार्ज दिया और इस पे +Q चार्ज दिया, तब क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टडी करना है। इसको -Q इस पे +Q, तब यानी कि चार्ज ऑन द टू सरफेसेस इज सेम बट डिफरेंट नेचर। इसलिए इस पे -Q और इस पे +Q, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा हमने ये देखना है। तो हमें पता है क्या, हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ है बाबू, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, यहाँ पर Q1 चार्ज दिया और यहाँ पे Q2 चार्ज दिया, तो होगा क्या बाबू, इस पे मान लो कि Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पे क्या होगा, -Q, तो कंजम्पशन ऑफ चार्ज से क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर Q1 -Q हो जाएगा और यहाँ पर Q2 +Q हो जाएगा। क्लियर? और हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रूल अप्लाई किया था कि यहाँ एक पॉइंट लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके लिया था, तो हमें Q का वैल्यू मिला था Q = Q1 - Q2 अपॉन 2 तो अब क्या है कि यही वाला रूल यहाँ अप्लाई करें। हमने क्या किया, Q1, अभी Q1 = क्या है बेटा, Q1 इज फॉर दिस केस योर Q1 = -Q and Q2 = +Q, तो पुट करो यहाँ, तब क्या हो जाएगा, Q चार्ज, यानी कि यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर -Q चार्ज है, तो Q चार्ज कितना होगा, Q will be equal to Q1 के बदले क्या लिखेंगे, -Q, और Q2 के बदले क्या लिखेंगे, +Q अपॉन 2 = 0, यानी कि इस पे चार्ज क्या होगा बाबू, 0, तो इस पे क्या होगा, चार्ज 0, यानी कि इन दो फेस पे 0 चार्ज होगा। क्लियर? अब देखो इस पे चार्ज कितना बचेगा, इसमें से घटा दियो तो इस पे चार्ज कितना बचेगा, -Q ना कंजम्पशन ऑफ चार्ज की वजह से है। क्लियर? यहाँ पर चार्ज कितना बचेगा, +Q, तो अब क्या है, Q जब 0 है तो इसका चार्ज कितना होगा, -Q, और इस पे चार्ज होगा +Q। इसका मतलब ये है, क्या हो गया, अरे सॉरी ये गलत हो गया ना सर, यहाँ तो माइनस होगा ना, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा बाबू, माइनस होगा, तो ये क्या होगा, -2Q अपॉन 2, तो होगा -Q, यानी कि इस पे चार्ज होगा Q = -Q हो जाएगा, इस पे Q = -Q, इस पे चार्ज कितना होगा, -Q है ना यार, तो इस पे चार्ज होगा +Q, क्योंकि -Q चार्ज है तो इसका -Q का +Q हो जाएगा, इस पे -Q चार्ज है तो इस पे +Q चार्ज लगेगा। अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, -Q और माइनस, और Q के बदले क्या लिखोगे, बेटे -Q, तो कैंसिल कर देंगे, इसमें चार्ज कितना बच जाएगा, 0, और इसमें भी चार्ज कितना बच जाएगा, 0। क्लियर? यानी कि अगर दोनों सरफेस है और दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज देते हो
और दोनों का नेचर क्या अपोजिट है, तो आउटर सरफेस पे क्या होगा 0 चार्ज और इनर सरफेस पे पूरा चार्ज होगा, यानी कि जो भी चार्ज दोगे इनर सरफेस पे चार्ज जाएगा। यानी रिकैप करवा देता हूँ मैं, क्लियर, रिकैप करवा देता हूँ। ऐसा कुछ है, मान लो कि ये चार्ज है बाबू, ये सरफेस है, क्लियर, और यहाँ भी सरफेस है, क्लियर। तो बाबू अगर दोनों को पॉजिटिव चार्ज देते हो, मान लो कि क्यू यहाँ दिया क्यू यहाँ दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों पॉजिटिव है, तो इधर चार्ज क्या होगा 0 होगा, जो भी चार्ज होगा इस फेस पे ही होगा, क्लियर। दूसरा केस क्या है कि दूसरे केस में क्या होता है बाबू कि दूसरे में क्या अगर कि मान लो कि एक ये है, क्लियर, दो कैपेसिटी प्लेन चार्ज शीट है, तो अगर -q चार्ज इसको देते हो और +q चार्ज इसको देते हो, तो इस पे क्या होगा, सारा चार्ज इस पे -q आ जाएगा, इस पे +q आ जाएगा, और इधर वाला फेस में क्या हो जाएगा बेटा 0 चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ। तो पॉजिटिव यानी कि दोनों चार्ज का नेचर सेम है, तो चार्ज खाली आउटर सरफेस पे होगा, इनर सरफेस पे नहीं होगा, और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट नेचर पे चार्ज क्या होगा, खाली इनर सरफेस पे आउटर पे नहीं होगा, क्लियर, इधर हो गया। सो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस लॉ। कुछ और एग्जांपल्स देख लो। ये मान लो कि कोई स्फेरिकल है, सॉलिड स्फीयर है और इस पे Q चार्ज दिए, क्लियर, और Q पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, ये एम्प्टी स्पेस है और ये शेल है, स्फेरिकल सेल है। The question is find charge distribution, find charge distribution, ये बताना है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो कुछ नहीं, इस पे चार्ज खाली है, यहाँ पर का चार्ज क्या है Q है, इसके चार्ज जो अंदर ये स्फीयर में वो Q पॉजिटिव है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे चार्ज, यानी कि ये वाला सेल जो है, सेल है नो एनी चार्ज, खाली चार्ज इसमें। तो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। अब इसका रेडियस a है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस b है, तो हम क्या करें, हमें मालूम है, हमने गॉस लॉ अप्लाई करना है और एक गॉसियन सरफेस लेना है, एंड दैट शुड बी इनसाइड द कंडक्टर, क्लियर। और आल्सो यू शुड हैव टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट से क्या होगा, गॉसियन सरफेस पास करेंगे। तो दिस गॉसियन सरफेस लाई इनसाइड द कंडक्टर। ये गॉसियन सरफेस कहाँ होता है बाबू, कंडक्टर में होता है। सो द गॉसियन सरफेस इज inside the conductor, so you know Q is equal to 0 inside the conductor, also E is equal to 0, so phi will be 0 ना। गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा इसके अंदर और चार्ज भी 0 होगा और फाई भी क्या होगा 0 होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फाई भी 0 होगा, तो चार्ज भी क्या होगा टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर 0 होना चाहिए। चार्ज इसके अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सरफेस के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फाई 0 है, तो चार्ज भी 0 होना चाहिए। टोटल चार्ज, दिस टोटल चार्ज शुड बी 0 इनसाइड द गॉसियन सरफेस ना, दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से 0 है, अब फाई 0 हो गया, फाई 0 हो गया तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, और फाई क्या है 0 है, तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस शुड बी 0। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मान लो कि Q चार्ज है और पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज 0 होने के लिए कहीं आसपास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए सेम मैग्नीट्यूड का। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या है बाबू, नेगेटिव चार्ज, अब ऑटोमेटिक आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उसका वैल्यू कितना होगा -Q। अब क्या होगा टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर, -Q + Q = 0, तो -Q + Q = 0, क्लियर। आ रही है बात समझ। अब क्या करेंगे कि अब देखो, अब इसकी बात करो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल को भी फॉलो करना है। पहले इस सेल पे कोई चार्ज था नहीं था, बाद में कितना चार्ज आ गया -Q, तो अब इसका चार्ज 0 था तो बाद में भी 0 होना चाहिए, तो -Q आ गया, क्लियर, -Q, तो +Q चार्ज इसको मिलना चाहिए ना कहीं तभी तो टोटल चार्ज 0 होगा। उसके लिए क्या होगा, चार्ज तुम्हें मालूम है कि सरफेस पर रहता है, एक सरफेस में नेगेटिव चार्ज हो गया तो दूसरे सरफेस में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, अंदर में तो नहीं हो सकता, तो ये वाला सरफेस क्या होगा बेटे, पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नीट्यूड क्या होगा उनका सेम होगा, क्लियर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर ये क्या है, ये ऐसा कुछ है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये स्फेरिकल सेल है, क्लियर। इसका रेडियस a है, इसका b है, तब क्या होगा, इसके नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। आई बस में मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, Q है तो यहाँ पे Q होगा, यहाँ भी Q होगा। आ रही बस में। सो ऐसे तुम फाइंड कर सकते हो, क्लियर। सो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ यू कैन फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इजीली, क्लियर। So in the next class we will study potential and capacitor, clear.